नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। और रिमाइंडर थ्योरम अगर वैसे देखा जाए, ठीक है, अगर हम प्री के लेवल पे चलें या कोई नॉर्मल लेवल का एग्जाम होता है उस पे जो रिमाइंडर थ्योरम आती है वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल की आती है। कैसी आती है? नॉर्मल लेवल की आती है। उसमें क्या होता है कि शेषफल पूछा जाता है और आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा मेंस लेवल जाते हैं, सीरियस लेवल जाते हैं, तो हमें इसको डिटेल में पढ़ना होता है। हम यहाँ पे पूर्णतः डिटेल में पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर हम 6-7 थ्योरम और पढ़ेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय होता क्या है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय क्या कहती है? शेषफल प्रमेय हमारी कहती है जब हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग कराते हैं, जब हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग कराते हैं तो भाग कराने के तत्पश्चात हमें दो प्रकार के शेषफल प्राप्त होते हैं। हमें दो प्रकार के शेषफल प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक शेषफल और एक ऋणात्मक शेषफल। धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल। बोलेंगे सर ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो आप देखेंगे कि 16 में हमने 6 का भाग कराया तो 6 दूनी 12, कितना बचा? 4 बचा। बोले 4 बचा तो ये काहे का बचा? प्लस का बचा, तो प्लस का 4 हो गया। क्लियर? अब इसमें माइनस का कैसे आएगा? 6 का भाग हमने 16 में कराया, 6 दूनी 12, 6 तिरका 18, मतलब 6 तिरका 18, एक बार ज्यादा बार भाग करा दिया। अब घटाया तो कितना है? माइनस का 2 आया। क्या आया? माइनस का 2 आया। तो इस टाइप से शेषफल प्रमेय हमारी कहती है जब हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग कराते हैं तो हमें दो प्रकार के शेषफल प्राप्त होते हैं, एक धनात्मक शेषफल और एक ऋणात्मक शेषफल। धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल के अगर चिन्हों को हटा दिया जाए और इन दोनों का योग कर दिया जाए तो हमें डिवाइजर यानी विभाजक प्राप्त होता है। डिवाइजर यानी विभाजक प्राप्त होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? जैसे अगर हमने देखा 25 दिया गया, क्या दिया गया? 25 दिया गया और हमको 4 से भाग कराना है। 4 से भाग कराना है तो प्लस वाला रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 4 छंग 24, 24 एक 25 हो जाएगा। ठीक है, और 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28, तो 25 माइनस 3। इनके हमने चिन्हों को छोड़ दिया, चिन्हों को हटा दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें डिवाइजर यानी विभाजक प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? बोले बिल्कुल प्राप्त हुआ। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या? कि जब भी आयोग आपसे आंसर मांगेगा तो वो आपसे यही अपेक्षा करेगा कि आप प्लस में आंसर दें। आयोग आपका हमेशा प्लस में आंसर चाहता है, माइनस में नहीं चाहता। बोले सर तो माइनस में चाहता नहीं तो माइनस में बताया क्यों गया? माइनस में इस वजह से बताया गया कि इससे आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है, अगर माइनस में मुझे प्राप्त हो जाता है तो हम उसको प्लस बनाने की कोशिश करेंगे। जब तक प्लस में नहीं आएगा तो आंसर सही नहीं होगा। जैसे अगर दिया गया 16, 5 से भाग कराया हमने, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, तो ऋणात्मक वाला कितना आया? माइनस का 4 शेषफल आया। अब माइनस का 4 शेषफल आया, इसको हम प्लस में कन्वर्ट कैसे करें? ये माइनस वाला प्राप्त हो गया। अब जो डिवाइजर है उसमें से ये वाला घटा दो तो 5 में 4 गया, कितना बचा? 1। यही आपका प्लस वाला हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी लिखा हो
17-18 प्लस 17-19 प्लस 17-20 प्लस 17-21 और भाग कराया जा रहा हो 17 से, रिमाइंडर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। 17 का भाग जब हम 1718 में सिंगल तरीके से देंगे तो इसमें क्या बचेगा, प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा, बोले बिल्कुल बचेगा। 1719 में देंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 1720 में देंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। 1721 में देंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, तो 10/17, यानी आप 17 का भाग 10 में नहीं जा सकता, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे लिखा हो 63 गुणा 64 और भाग करा रहा हो 31 से। किससे करा रहा हो, 31 से भाग करा रहा हो। अब आपसे कह दे बताइए इसमें रिमाइंडर क्या होगा, तो 31 दूनी क्या होता है, 62 होता है। 31 दूनी क्या होता है, 62 होता है। 62 एक 63 हो जाएगा और इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 2 1 कम 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब गुणा में दिया जाए या प्लस में दिया जाए तो अलग अलग बारी बारी से भाग करा देंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कभी इस टाइप से दे दिया जाए, पच्चीस गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड, और आपसे इसका रिमाइंडर पूछ दे, आपसे इसका रिमाइंडर पूछ दे, तब आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा विचार करिएगा, ठीक है। इसमें आप करेंगे क्या, कोई भी आपके सामने क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपका कार्यक्रम ये होगा कि वीडियो को वहीं पे रोक देंगे और क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जब सॉल्व हो जाएगा तो फिर देख लेंगे क्या हम मेरा सही है या नहीं सही, ठीक है। ये अच्छा तरीका होता है पढ़ाई करने का। अब हम ये देख पा रहे हैं कि 25 गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड बटे 5 दिया गया। रिमाइंडर जानना चाहता है तो ध्यान रखेंगे 5 से भाग करा रहा है। 25 में भाग गया तो रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। एक बार अगर गुणा में चीजें दी जाएं और एक बार रिमाइंडर 0 हो गया तो पूरे का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमेशा 0 रहेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर एक बार रिमाइंडर 0 हुआ तो पूरे का रिमाइंडर 0 रहेगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अगला 2146 लिखा है और 86 दिया गया, यक्स दिया गया, के दिया गया, इसको भाग करा रहा है 43 से। इसका रिमाइंडर जानना चाहता है। अब जब इसका रिमाइंडर जानना चाहता है तो हमने एकदम से नजर डाली किस पे, 86 पे। 86 43 दूनी 86, यानी यहां पे रिमाइंडर 0 बच रहा है। एक जगह अगर रिमाइंडर 0 बच जाए और सब जगह काहे का चिन्ह हो, गुणा का चिन्ह हो, तो पूरे का रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं।
22 में 8 का भाग कराया गया। बोले सर ये तो बहुत सरल है, इसका बताने का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक समझेंगे, इसको क्यों बताया जा रहा है ये समझने का प्रयास करेंगे। 22 में 8 का भाग कराएंगे तो 8 दूनी 16, 16 6 22, तो इसका रिमाइंडर 6 आ रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, क्या होगा? कभी कभी ऐसा होगा कि आपके माइंड में ये आएगा कि भाई जी अगर हम इसको काट दें किससे, 2 से, तो ये 11/4 हो जाएगा कि नहीं? किससे काटा? 2 से काटा, 2 से जब काटा तो 11/4 हो गया। अब 4 का भाग 11 में कराया, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? बोले सर 3 आ रहा है। तो बोले सर ये तो गलत हो गया। गलत नहीं हो गया, जिससे हमने काटा था उसका इसमें भी गुणा करा देंगे, आपका आंसर 6 राइट आंसर हो जाएगा। 6 इज द राइट आंसर। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तो रही नॉर्मल सी बातें रही, ठीक है। अगर हम काटेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे कि ये होना चाहिए, ठीक। अब हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की। इसी के अंदर रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे। इसके अंतर्गत पहली जो थ्योरम आएगी वो आएगी बाइनोमियल थ्योरम। ये जो आपकी बाइनोमियल थ्योरम होगी, अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसका बड़ा सा फार्मूला होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे उतना ही जानेंगे जितने से हमारी रिमाइंडर थ्योरम कवर होगी। रिमाइंडर थ्योरम का हमको यहाँ से एक लॉजिक ढूंढना है, वो लॉजिक हमको मिलेगा, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हमारी कहती है कि अगर कभी ऐसा दिया जाए, कैसा दिया जाए? ऐसा दिया जाए कि x प्लस a की पावर n भाग कराया जा रहा हो x से, तो ये हमेशा बचता है a की पावर n बटे x। ठीक, ये ध्यान रखेंगे, ये होती है बाइनोमियल थ्योरम। ये आप नोट कर लेंगे, x प्लस a की पावर n बटे x बराबर a की पावर n बटे x। या तो ऐसा भी हो सकता है x माइनस a की पावर n बटे x बराबर हो जाएगा माइनस a की पावर n बटे x। और यहां पे n इंटू x भी हो सकता है, मतलब x का गुणांक भी हो सकता है। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कभी दिया जाए 101 का भाग कराया गया 100 से, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 बाई 100। 101 की पावर 105 दिया गया, ठीक। इसकी पावर 105 हम लिख सकते हैं बटे 100 आया। तो ये हमारा जो फॉर्मेट बना, इस टाइप का बना कि नहीं बना? बोले बिल्कुल बना। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 की पावर 105 बट्टे 100। 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 रहता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 इज द राइट आंसर। ये हमारी है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला होता है x प्लस a की पावर n में अगर हम x से भाग कराते हैं तो हमें जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वो a की पावर n प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे। जैसे लिखा है, जैसे लिखा है आपके सामने 18 की पावर 200 बटे 17। इसका रिमाइंडर बताना है।
18 की पावर 200/17 दिया गया है, इसका रिमाइंडर आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल में तोड़ने का प्रयास करेंगे, जो बाइनोमियल हमसे कहता है उसको करने का प्रयास करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं ये बाइनोमियल में बन सकता है या नहीं, बोले बिल्कुल बन सकता है। 18 को हम 17 + 1 लिख सकते हैं, इसकी पावर 200/17। अभी हमने फार्मूला देखा x + a की पावर n/x, तो क्या बचता था a की पावर n/x, ये बचता था कि नहीं। तो 1 की पावर 200 तो कितना आया 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे लिखा जा रहा है 64 की पावर 501, 64 की पावर 501, इसका रिमाइंडर आपको बताना है। प्रयास करेंगे पहले कैसे होगा इसको जानने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इसको हम करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। ये 64 दिया गया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 63 + 1 की पावर 501/21। बोले बिल्कुल सही, लेकिन बोले सर यहां तो यक्स ये दोनों मैच नहीं कर रहे। हमने कहा मैच नहीं कर रहे तो हमने कहा था n × यक्स भी हो सकता है। बोले बिल्कुल कहा था। तो क्या हम 3 × 21 इसको नहीं लिख सकते, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें जब भाग जाएगा तो 0 रहेगा, क्या बचेगा 1 की पावर 501/21, 1 की पावर कुछ भी हो इसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देंगे, अगर कभी ऐसा हो 16 की पावर 537 भाग कराया जा रहा है 17 से, रिमाइंडर अगर पूछ रहा हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं 17 - 1 की पावर 537/17। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 537/17। यहां पे थोड़ा सा विचार करेंगे, माइनस लगा है और पावर क्या है, ऑड है, विषम है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/17। अब रिमाइंडर हमारा माइनस का 1 आ रहा है, आयोग हमारा माइनस का आंसर कभी लेता नहीं है, तो 17 में 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा 16। 16 इज द राइट आंसर, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। अब लिखा है 2 की पावर 31, 2 की पावर 31/9, इसका रिमाइंडर आपको बताना है। ये आपको कॉमन सेंस लगाने वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाएंगे तब आप आसानी से इसको कर पाएंगे। देखते हैं 2 की पावर 31/9 लिखा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमको 9 से भाग कराना है, अगर हमको 9 से भाग कराना है तो ऊपर या तो 10 बनना चाहिए या तो 8 बनना चाहिए, तभी बाइनोमियल थ्योरम काम करेगी। बोले बिल्कुल। तो
तो हमने कहा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 10 गुणा 2। 2 की पावर 3 की पावर 10, ये 2 की पावर 30 हो गया। 2 की पावर 1 गुणा में घाते जोड़ 3, 2 की पावर 31 लिखा है कि नहीं बोले? बिल्कुल लिखा है। ये हो गया 9। ठीक है, अब 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर 10 गुणा 2 बटे 9। तो यहां हम गए, 8 को हम क्या लिखेंगे? 9 माइनस 1 की पावर 10, और माइनस 1 की पावर 10 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां से इसका क्या रिमाइंडर आएगा? 1, और ये 2 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर टोटल क्या हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल इसका 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ जाते हैं, लिखा है 7 की पावर 124 बटे 100। 7 की पावर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और आपने आज क्या सीखा? रिमाइंडर थ्योरम सीखी, और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम इसके अंतर्गत सीखी। इसके अगले वीडियो में अगली थ्योरम सीखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत हम लोग 6-7 थ्योरम सीखेंगे। 7 की पावर 124 बटे 100। क्या लिखा है? 7 की पावर 124 बटे 100 दिया गया है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि 7 की पावर 124 दिया गया। एक चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा नोट कर लेंगे, 7 की पावर 4 2401 होता है। क्या होता है? 2401 होता है 7 की पावर 4। तो इसको हम 7 की पावर 4 में बनाने की कोशिश करेंगे। तो 7 की पावर 4, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा बटे 100। 2401 की पावर 31 बटे 100। तो यहां से 2400 तो कट जाएगा, 1 की पावर 31, यानी 1 इसका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें भली भांति समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।